गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंडियन नेवी शिप के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंडियन नेवी शिप, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है INS। और इस INS यानी कि इंडियन नेवी शिप के प्रोजेक्ट 75 के बारे में बात करेंगे हम लोग। 75, देखिए 75 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 1997 में, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच एक अनुबंध हुआ था। उसमें भारत में 24 शिप बनने थे, जिसकी कुल लागत $3.75 बिलियन थी। इस 24 शिप में 18 आपका जनरल यानी परंपरागत शिप के निर्माण थे और 6 आपका न्यूक्लियर शिप का निर्माण था। न्यूक्लियर शिप इसका अर्थ यह है ना कि आप मतलब 6 न्यूक्लियर शिप बननी थी, जिसमें आपको न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाया जाता है। तो इसका प्रोजेक्ट 75 के तहत आपका कुल 18 शिप बननी थी, जिसमें से 24 शिप बननी थी, जिसमें से 18 आपका परंपरागत शिप था और 6 आपका न्यूक्लियर था। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इस 6 का। 6 में भी हम लोग सबसे पहले जानेंगे, 6 का नाम जानेंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो विस्तार करने वाले वो हम लोग पढ़ेंगे बागशीर के बारे में। INS बागशीर, जिसका लॉन्चिंग 20 अप्रैल 2022 को ही हुआ है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो शिप थी वो आपका INS कलवरी थी, जिसका लॉन्चिंग डेट 27 अक्टूबर 2015 को हुआ था और इसे सेना में 2017 में यानी 14 दिसंबर 2017 को शामिल कर लिया गया था। इसको अगर गैपिंग देखा जाए तो लगभग 2 साल के गैपिंग के बाद इसे सेना को सौंप दिया गया था। इसके बाद फिर आपका दूसरा था INS खंडेरी को लॉन्च किया गया था 12 जनवरी 2017 को और इसे सेना को हैंड ओवर किया गया था 28 सितंबर 2019 को। और इसके बाद आपका तीसरा जो शिप थी ये आपका है INS करंज। ये आपका लॉन्च हुआ था 31 जनवरी 2019 को और इसे सेना को हैंड ओवर किया गया 10 मार्च 2021 को। और चौथा जो था वो INS बेला, इसकी लॉन्चिंग डेट थी 6 मई। इसका लॉन्चिंग डेट 6 मई 2019 को, जबकि इसको सेना को हैंड ओवर किया गया था 25 नवंबर 2021। और पांचवा जो है INS वागीर, इसका लॉन्चिंग डेट 2020 का ही है, 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इसे सेना में अभी शामिल, मतलब कि इसके बाद कोई अपडेट वगैरह इसे भी अब जल्द सेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो हमारी सेना के पास अभी अगर सुचारू रूप से देखा जाए तो वेपन्स के अनुसार न्यूक्लियर्स वाला 1, 2, 3 और 1 4 पनडुब्बी है, 4। और बहुत जल्द ही आपका 5वां और 6ठा का ट्रायल आपका शुरू है। 6ठा जो सबमरीन है इसका नाम है INS बागशीर। देखिए बागशीर ये आपका इंडियन नेवी का पहले का ही शिप है, यानी कि इस शिप की अगर बात कीजिएगा तो INS बागशीर जो है भारत में 1974 में पहली बार शामिल किया गया था और जबकि इसका समाप्त किया गया 1997 में। अब देखिए ये क्या यहाँ से एक सवाल उठ सकता है कि अगर ये 1994 में शिप थी तो फिर इसे और बनाने की क्या जरूरत थी। तो 1974 का जो शिप था यानी पहली पनडुब्बी जो बागशीर बना था 1974 में, वो आपका ओल्ड हो चुका है, वो सेना के सेवा से बाहर कर दी गई है। मतलब जो पनडुब्बी है इसको बाहर कर दिया गया था क्योंकि पुराना हो चुकी थी और इसमें कुछ खराबियां आ गई थी, तो इसको बाहर कर दिया गया। और 1997 की अगर बात कीजिएगा तो इसी समय फ्रांस और भारत के बीच एक समझौता हुआ था और वो आपका 3.75 यानी तकरीबन देखा जाए तो आपको 4 के अराउंड फिगर में आप देखिए तो $4 बिलियन का समझौता हुआ था, जिसमें आप कितना कुल 24 बनने थे, जिसमें 18 परंपरागत शिप थी और 6 आपका जो सबमरीन थी वो आपका न्यूक्लियर था। तो न्यूक्लियर सबमरीन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें देखिए होगा क्या था ना कि इसका कुल अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट 25 की जो टाइमिंग थी वो 30 वर्ष थी। 30 वर्ष इसका कुल टाइमिंग आपका 30 वर्ष, लेकिन लेट होने की वजह से क्या किया गया कि इसको 2 शिफ्ट में तोड़ दिया गया। एक प्रोजेक्ट आपका 75 है और इसी से पैरेलल यानी 75 का ही पैरेलल एक और बनाया गया था जिसको नाम दिया गया था प्रोजेक्ट यानी P75I। और ये दोनों आपका प्रोजेक्ट पैरेलल चल रहा था, इसलिए चल रहा है क्योंकि इससे आपका समय का बचत हो जाता है और उसी समय में आपका पूरी शिप निर्माण हो जाती है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं INS बागशीर की। तो बागशीर की अगर बात किया जाए तो इस बागशीर की खासियत क्या है कि जो ये आपका है बागशीर INS बागशीर, इसमें कुल मिलाकर के 35 सेलर बैठ सकते हैं और जबकि इसमें ऑफिसर्स की अगर संख्या देखा जाए तो 8 से 12 तक, यानी कि 8 से 12 यानी कहने का मतलब कि आपका मैक्सिमम अगर देखा जाए तो इसमें 12 ऑफिसर्स बैठ सकते हैं और 35 सेलर बैठ सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 47 को
47 व्यक्ति के लिए आपका बागशीर बहुत अच्छा है। और इसकी लॉन्चिंग डेट की बात कीजिए तो ये आप 20 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था हाल ही में। और इसकी खासियत की अगर हम बात करें तो ये बागशीर जो है वो पानी के अंदर 50 दिन तक के रह सकता है, बिना पानी से बाहर निकले 50 दिन तक वो पानी के अंदर रह सकता है, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट होने का मतलब कि 50 दिन तक अगर कोई शिप, जैसे देखिए शिप को पानी से एक बार बाहर निकालना जरूरी होता है, लेकिन इसके पास ऐसी कैपेसिटी है कि ये आपको पानी में बिना किसी प्रॉब्लम के 50 दिन तक रह सकता है। और दूसरी बात कि पानी के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर लगभग 350 फीट तक जा सकता है, पर 350 फीट तक के अंदर जा सकती है। और इसकी सबसे खासियत बात है कि इसमें 18 टारपीडो लोड किया जा सकता है। देखिए टारपीडो क्या चीज होती है, एक विस्फोटक होता है। टारपीडो एक विस्फोटक होता है जिसको सहायता से किसी दुश्मन जहाज को या दुश्मन सबमरीन को उड़ाया जा सकता है, मारा जा सकता है। तो ये आपका टारपीडो आपका कुल 18 गो है, इसमें टारगेट की मतलब कि इसमें लोड किया जा सकता है 18 गो। और जबकि एक साथ यानी एक बार में 6 टारपीडो को एक साथ दागा जा सकता है, यानी कि टारगेट किया जा सकता है, हिट किया जा सकता है एक साथ 6 टारपीडो को, जो कि इसकी खासियत को बहुत और बेहतरीन ढंग से बनाता है। अब इसकी नामकरण की अगर बात करें तो देखिए इसकी नामकरण किया गया है मछली के नाम पर। इसके नामकरण तो रियली में आप कहिए तो 1974 में ही कर दिया गया था, 1974 में ही, क्योंकि आपका पता है कि इंडिया का अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का ये वाला हिस्सा आपका होता है, ये वाला आपका इंडियन ओशन कहलाता है या हिंद महासागर। और हिंद महासागर में एक बहुत शिकारी मछली होता है जो बहुत खतरनाक होता है, जिसे बोला जाता है सैंडफिश मछली जो होता है, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है बागशीर। तो ये बागशीर रियली में ये जो INS बागशीर जो आपका लॉन्च हुआ था 20 अप्रैल को, ये रियली में नया नहीं है, ये सिर्फ नए अवतार में आया है। इसका नामकरण तो 1974 में हो गया था, लेकिन एकदम नए वर्जन, लेटेस्ट वर्जन और एकदम लेटेस्ट हथियार के साथ एक 20 अप्रैल 2022 को लॉन्च हुआ है। और इसकी ट्रायल चलेगी लगभग आपको 2 साल के आसपास, ऐसे इसका देखा गया है। मतलब उसका जो आधिकारिक रूप मतलब है उसके अनुसार से इनका बोला गया कि साल मतलब 12 मंथ हम ट्रायल करके उसके बाद आपको हैंड ओवर कर देंगे किसको, इंडियन नेवी को। लेकिन ऐसा अगर होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मान के चलिए कि इसका भी आपका ट्रायल कितना में 2 ईयर चलेगा ही। तो क्योंकि देख सकते हैं आप सबका सब 2 ईयर ट्रायल के बाद ही आप इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया गया है। इसका भी वही चीज होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा है कि हम लोग को जो सबमरीन हो, छठा सबमरीन की प्रोजेक्ट 25 के तक जो प्रोडक्ट होना था सबमरीन को, वो आपका आखिरी कगार में है। और वो आपका बागशीर, और बागशीर की अगर बात कीजिएगा तो एक चीज और कि बागशीर के अंदर की, हाँ इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद समझते हैं। तो ये इंडियन ओशन है। अब देखिए इसकी सेना में शामिल होने से क्या होता है, जो नेवी होगी ना इंडियन नेवी, उसकी क्षमता और बढ़ जाएगी। इंडियन नेवी की क्षमता बढ़ने का मतलब है कि जो बगल में चाइना है जो बोलता है, ये वाला जो ओशन है यहाँ पास, उसको चाइना अपने बारे में बोलता है कि ये मेरा खुद का ओशन है। दक्षिण चीन सागर का नाम देता है इसको, दक्षिण चीन सागर, जिसपे उसका दबदबा रहता है। तो इस हो सकता है कि अपना चीन को लेकर के अपना सेना मतलब पनडुब्बी को इस निगरानी के लिए या किसी मतलब दुश्मन देश का तो कुछ पता नहीं है, तो अपना सेना को इधर ला सकती है। तो यहाँ पास अगर हमारी सबमरीन अगर तैनात रहती है तो फिर इसको इस चाइना के लिए क्या हो जाएगा, खतरा बन सकता है। तो इसके लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए प्रॉपर। बहुत अच्छी बात है कि ये बागशीर भी 1 साल के 2 साल के अंदर ये हमारी सेना में शामिल हो जाएगी। तो बागशीर की अगर बात करें तो इसका नामकरण किस पे हुआ था, तो सैंडफिश मछली की, जो कि पहली बार इसको 1974 में शामिल कर लिया था, हम बताए भी, और 1997 में इसको समाप्त कर दिया गया था। इसी का लेटेस्ट वर्जन अब नए अवतार में INS बागीर जो है वो 20 अप्रैल 2022 को लॉन्चिंग हो चुका है। इसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो INS बागशीर की क्षमता की अगर बात करते हैं तो ये आपका सतह से सतह मार कर सकता है, सतह से अंदर मार कर सकता है, सतह के बाहर मार कर सकता है। मतलब कि जो वाटर की सतह है वो सतह से सतह भी मार करेगी, सतह के अंदर और सतह के बाहर भी मार करेगी। तो इसके पास ये बहुत अच्छी चीज है कि ये मार कर सकती है। दूसरी बात, ये खुफिया जानकारी को हासिल करने में माहिर है, बहुत भयंकर जानकारी करता है। तीसरी बात, इसका और खासियत क्या है, ये समुद्र के अंदर बारूद के सुरंग बनाने में माहिर है। इसको बहुत अच्छी बात चीज है, बारूद के सुरंग बनाने में। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास आपका हिंद महासागर है, तो इसमें आपका मान के चलो कि 20 मीटर तक के सुरंग बना दिया,
INS बगीर 20 मीटर तक के अगर बारूद का सुरंग बनाता है, तो इस जगह से अगर कोई जहाज आती भी है, पनडुब्बी आती भी है, तो ये बारूद का सुरंग जो बना हुआ है इससे क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी आराम से। तो इसकी एक खासियत क्या है कि बारूद का सुरंग बनाने में ये माहिर है। दूसरी बात है कि इसकी क्षेत्र की निगरानी बहुत अच्छे से करती है, निगरानी बहुत अच्छे से। देखिए कोई भी जहाज यानी कि शिप जो होती है वो निगरानी बहुत अच्छे से तब कर सकती है जब वो जल के अंदर एक जगह पे बिना हिले डुले यानी बिना कंपन के स्थिर रहे। एक बहुत अच्छा अगर सबमरीन की पहचान की बात कीजिए तो अगर वो पानी बहुत दिन तक रह सके, दूसरी बात है कि पानी में एक जगह स्थायी रह सके। स्थायी रहने पर होता है क्या कि ना ही वो आपका सोनार के पकड़ में आता है और ना ही रडार के पकड़ में आता है। इसमें इसकी एक खासियत है कि क्षेत्र की निगरानी बहुत अच्छा से करती है। इसका मेन कारण क्या है कि इसके इंजन में 360 बैटरी सेल है। बैटरी सेल को यूज किया जाता है जब इमरजेंसी केस में। इमरजेंसी केस कहने का मतलब कि अगर दुश्मन के जहाज है इसको रगेद रहा है, खरीद रहा है इसको, तो ये भाग रही है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा कि एक जगह पे अपना इलेक्ट्रिक, इसमें आप और याद रखिएगा कि इसका इंजन जो है इलेक्ट्रिक डीजल का है। तो इलेक्ट्रिक डीजल का जो इंजन होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इंजन चलती है तो उसको से हीट उत्पन्न होता है, और जब हीट उत्पन्न होगा तो इसको रडार पकड़ में आ जाती है। तो इस इंजन को बंद कर दिया जाता है। तो अब एक चीज और कि इस इंजन से उस सबमरीन में थोड़ा वाइब्रेशन भी होते रहता है। तो वाइब्रेशन के कारण क्या होता है कि इस पनडुब्बी को दुश्मन जहाज इसको पकड़ सकती है। तो ये आपका डीजल इंजन को बंद कर दिया जाए तो वो किस पे चलती है, बैटरी पे। तो बैटरी से फायदा क्या होता है कि उस पनडुब्बी में आपका एक कंपन नहीं होगी। दूसरी बात कि इसका इंजन गर्म नहीं होगा, क्योंकि रडार उसको पकड़ लेता है, जब इंजन गर्म होती है तो उसको पकड़ लेती है। तो ये आपका क्या है कि 360 बैटरी सेल है। तो इसको आप आराम से इसका यूज करके इसके इंजन को बंद करके और पानी में एक जगह स्थिर रह सकते हो। तो स्थिर रहने से होता है क्या कि नहीं रडार पे पकड़ में आएगी और नहीं आपका सोनार का। तो इसकी खासियत ये है। दूसरी बात कि सतह पर अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो इस सतह पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, जबकि सतह के अंदर यानी कि पानी में ये आपको 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। तो इसकी एक खासियत है। दूसरी बात और एक चीज याद रखिए कि इसकी बैटरी को हमेशा नहीं रखा जा सकता। बैटरी को चार्ज करने के लिए यानी एनर्जी देने के लिए डीजल इंजन को चालू करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बैटरी 360 सेल का बैटरी है तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी, और नहीं चल पाएगी तो इसको चार्ज करने के लिए डीजल इंजन को चालू चालू करना पड़ता है। इस सिचुएशन में थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो जाती है। अगर इस डीजल इंजन के जगह पे अगर न्यूक्लियर उसके अंदर में नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर प्लांट से अगर एनर्जी उत्पन्न किया जाता तो और बेहतरीन था। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि बहुत जटिल होता है। उसकी तकनीक अभी इंडिया के पास नहीं है। इसका तकनीक आपको अमेरिका के पास है, 4 देश के पास है, तो उसमें आपको इंडिया थोड़ा सा पीछे हो जाती है। लेकिन ये बैटरी वाला बहुत अच्छा सिस्टम है कि बिना डोले यानी बिना पकड़े हुए एक जगह रुक करके दुश्मन जहाज को क्या कर सकता है, निगरानी कर सकती है। तो ये इसकी खासियत होती है। तो अभी ओवरऑल देखा जाए तो हमारे इंडियन नेवी के पास जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो कितने 6। तो 6 में आपको 4 पूरी तरह से हो चुका है। 2 मंथ के बाद आपका 5वां आईएनएस बगीर भी हो जाएगी, और उसके बाद 1 या 2 साल के बाद आपका आईएनएस बगसिर भी शामिल हो जाएगा। तो हमारी सेना क्या हो जाएगी, थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगी। तो ये आपका इंडियन शिप। एक चीज और याद रखिएगा कि इसको देखिए, एक चीज समझिए इसको कि जो पानी में जहाज सबमरीन 50 दिन रह सकता है, उसको में एक तकनीक आता है AIP। देखिए AIP तकनीक को यूज कर करके इसकी संख्या को 45 दिन के आसपास बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो शिप आपका पानी में 50 दिन है, अगर AIP तकनीक यूज कर करके इसको क्या किया जा सकता है, पानी में रहने की दिन की संख्या को बढ़ाया जा सकता है 45 दिन, यानी कि लगभग अगर देखा जाए इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 95 दिन हो जाएगी। तो ये AIP तकनीक क्या होती है, इसको हम अगले वीडियो में आपको बतला देंगे। AIP तकनीक आपको मतलब हटा दिया जाता है। एक चीज और कि आईएनएस बगीर जो है पूर्ण यानी कि एकदम पूर्ण रूप से इंडियन सबमरीन है। इंडियन सबमरीन कहने का मतलब है कि इसका निर्माण करने वाला देश इंडिया ही है। जबकि इसकी आंतरिक तकनीक की अगर हम बात करें तो इसका आंतरिक तकनीक फ्रांस का है, यानी कि इसके आंतरिक तकनीक जो दिया है फ्रांस का है, लेकिन इसका निर्माण करने वाला देश कौन है, वो भारत है। तो ये एक चीज याद रखिएगा कि स्वदेशी सबमरीन है। क्या है आपका स्वदेशी सबमरीन है, जबकि इसका आंतरिक तकनीक फ्रांस ने दिया है। ठीक है।